एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर हम लोगों का बिल्कुल 0% ध्यान जाता है, इवन जाता ही नहीं है बिल्कुल, है ना। 0% का मतलब वही हुआ, बिल्कुल नहीं जाता है। जैसे अभी आप किसी से उठा के पूछ लो कि मान लीजिए किसी का बेटा है, उसको स्कूल में एडमिशन दिलवाना है साहब, तो आप उससे जाके पूछ लो कि आप कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कूल होगा, एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी कि भैया अपने बच्चों को तो वहीं भर्ती कराएंगे, हमारे बच्चे को तो जो है यहाँ इधर उधर ऐसे वैसे स्कूल में भर्ती नहीं कराएंगे, अपने तो वो सबसे बढ़िया स्कूल है। अच्छा, उनसे पूछो कि क्या क्या बढ़िया है उसमें, ज़रा थोड़ा सा बताओ तो उनको कोई जानकारी नहीं है। तो उनको बस ये जानकारी है कि वो उनका बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है, उसके बाद में वो उनका बच्चा है वो भी वहीं पढ़ रहा है, इसलिए वो बढ़िया स्कूल है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी जानकारी में बिल्कुल नहीं होती। अभी किससे आप ये पूछ लो कि स्कूल में क्यों भर्ती कराते हैं बच्चे को, तो उनको पता ही नहीं है क्यों कराते हैं। उनको बस ये पता है करवाना पड़ता है कि इसमें क्या है, तो क्यों करवाना पड़ता है, तो करवाना पड़ता है। स्कूल में सभी भर्ती करवाते हैं, तो स्कूल में इसलिए भर्ती कराना पड़ता है क्योंकि सभी भर्ती करवाते हैं। हालांकि यही चीज़ एक नॉर्मल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आगे की बात है उसके लिए यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ मैं। बहुत सारी बार क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, जैसे कि आज का टॉपिक वास्तव में यही है कि सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया जाए, जीवन में क्या चीज़ हमको करना है वो कैसे पता लगाया जाए, किस चीज़ में हम मास्टर हैं या किस चीज़ में हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग तो जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं, मतलब कि 80% लोगों की ज़िंदगी कौन सी बात ख़त्म कर देती है पता है, कि लोग क्या कहेंगे, फूफा जी क्या कहेंगे, मौसा जी क्या कहेंगे, मामा जी क्या कहेंगे, बड़े पापा का लड़का वहाँ पे पढ़ रहा है वो क्या बोलेंगे। तो इस चक्कर में जो हमारे मन का है वो तो वैसे भी नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे अगर मन का हो जाए तो उसकी बात ही अलग है, लेकिन वो वैसे भी लोग करने देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक समस्या है, हमको एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जिनका स्टेटस नहीं होता है वो भी स्टेटस मेंटेन करते हैं। बोलो आप, तो स्टेटस तो तब मेंटेन करेंगे ना जब हमारा स्टेटस बनेगा। बहुत सारे लोग तो ज़बरदस्ती स्टेटस मेंटेन करने में ही लगे हुए हैं। तो पहले अपना स्टेटस बनाइए, उसके बाद में फिर उसको मेंटेन करेंगे, और उसको कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे कि आज जैसे मैं यहाँ पे आज मैं मेरी कॉलोनी में बात करता हूँ, तो मैं सबसे फनी आदमी में ही हूँ, है ना। जबकि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो बिल्कुल मेरे को सावधान खड़ा होना चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक, कोई भी आए तो उससे एकदम उस हिसाब से बात करना चाहिए, इंग्लिश में बात करना चाहिए। लेकिन वो एक मेरी पर्सनल लाइफ है ना, मुझे हैप्पी भी रहना है, तो उसके लिए अगर मैं स्टेटस मेंटेन करने में रह जाऊँगा तो हैप्पीनेस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। वैसे भी पहले दिन भर इधर पढ़ा रहे हैं, फिर उधर नीचे जाओ तो उधर भी एकदम अंग्रेजी के शिक्षक की तरह खड़े रहो। बहुत सारे तो जैसे कि तो उसमें लाइफ कब जिएगा आदमी, कहाँ पे जाके जिएगा, क्या अकेले कमरे में जाके तो नहीं जी पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है जीवन में, उसके लिए आपको पहले से एक योजना बनानी पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत सारे जैसे मेरे पास लोग आते हैं कि साहब हमारे बेटे ने जो है अभी इसके मैथ्स में 85% बने। मैंने कहा अच्छा, फिर बोले इसका मन है कि इसको हम मैथ्स करवा दें, इसका मन है ऐसा। मैंने कहा अच्छा, उसको पूछो बेटा तेरा मन कैसे हुआ ऐसा, तो उसको पता ही नहीं है कि उसका मन कहाँ से हुआ है। बस उसको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ एक आपने देखा होगा, मैथ्स मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो भैया ऐसा है कि अगर उसके 12वीं में 85% बने, 95% बने, तो आर्ट्स दिलवाओ ना, बड़ा काम करवाओ उसको, IAS बनाओ, IPS बनाओ, कलेक्टर बनाओ उसको, लेकिन मैथ्स दिलाते हैं इसको। अच्छा, उनसे ही पूछो मैथ्स में क्या होगा आगे, क्या होता है, तो उनको जानकारी नहीं क्या होता है, बस दिला दो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम बिना सोचे विचारे कर लेते हैं, और फिर जब एक समय निकल जाता है 2 साल 3 साल 5 साल, उसके बाद में फिर हमको पता चलता है कि क्या हुआ, और उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में। बताइए उसके बाद क्या बचेगा। तो आपको एक प्लानिंग जो है वो पहले से करनी पड़ेगी कि जैसे कि आज साहब मेरी बेटी है, तो आपको क्या लगता है मैं उसको मंदसौर के सबसे बड़े स्कूल में भर्ती करा दूँगा? नहीं भाई साहब, मेरे को पता है कि कौन लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप मेरे को कोई ऐसा इंसान बता दो जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा हो, और आज वो कहीं ना कहीं उसका बड़ा नाम है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। या तो वो मिलेगा बिल्कुल देश से बाहर ही मिलेगा, वो अमेरिका में, इतने दूर अपने भेजना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं, और अगर वो मिलेंगे तो वो वास्तव में वो ऐसे रहेंगे बिल्कुल एकदम, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते पास में जाके। लेकिन आप ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट देखोगे तो उनमें आपको मिलेगा कि वो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा ही संघर्ष रहा है, जिन्होंने कैसे न कैसे करके एक मुकाम हासिल किया है, वो भी खुद से,
ऐसे नहीं है कि केवल पिताजी के दम पे, एक वो अलग होता है कि हाँ आपका पिताजी का कारोबार है और वो आपको डायरेक्ट मिल गया, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन एक स्ट्रगल करना और आगे बढ़ना ये वो इंसान कर सकता है जिसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, कहीं ना कहीं उसको जो है तो। लेकिन ज़्यादातर लोग लोगों को ऐसा लगता है कि एक अगर मैं बड़े स्कूल में भर्ती करा दूंगा तो मेरा बेटा जीवन में तरक्की कर लेगा। तरक्की अलग चीज़ होती है, स्कूल में भर्ती कराना अलग चीज़ होता है, ठीक है। आप उसका एक दूसरे से कंपेरिजन बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अगर उसके अंदर आप ये देखो काबिलियत बढ़ाओ कि वो किस चीज़ फील्ड में अच्छा है, उसको क्या करना पसंद है, ये उससे पूछो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो थिंकिंग एक जैसी ऐसी हो गई कि भैया बस ये उनका बेटा ये कर रहा है तो अपने उससे थोड़ा सा बढ़ के कराओ, मतलब सब्जेक्ट में, है ना। ऐसे समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप पहले ये देखिए कि आप किस फील्ड में बढ़िया है, आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, उस सबसे पहले उस चीज़ को अलग रखिए। दूसरी चीज़ जो स्टेटस वाला एक होता है, बहुत सारे जैसे ज़बरदस्ती का स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में जैसे बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हैं, तो एक वो चीज़ उससे अगर आपको लगता है कि तरक्की हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी इंसान है उसको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो काम उससे करवाओ। अगर आपको ये लगता है कि इसको मैं बहुत सारे जैसे गांव के लोग होते हैं तो उनको तो ये भी पता नहीं होता है कि क्या पढ़ाई होती है, उनको तो वैसे ऐसा लगता है कि बस इसके मैं अच्छे पैसे लगा दूंगा, बढ़िया, ज़्यादा पैसे लगाने से ज़्यादा पढ़ाई होती है ना। ऐसा भी नहीं होता है ना। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था कि सबसे पहले अपनी एक प्लानिंग बनाइए, एक योजना बनाइए कि किस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं। तो उस फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आपको फिर आपका जो काम है वो काम नहीं लगेगा। लेकिन आप किसी ऐसे फील्ड में जाएंगे जिधर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप इसलिए जा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर आप घर वाले के प्रेशर से जा रहे हैं कि नहीं ये तेरे को करना पड़ेगा, या फिर आपके किसी रिलेटिव ने किया है, किसी फ्रेंड ने किया है इसलिए आप कर रहे हैं, या फिर आपके 12वीं में 99% बन गए इसलिए आप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जिस चीज़ में जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी तरफ आपको मूव करना चाहिए, तो आपके जीवन में तरक्की होगी। तरक्की का मतलब ये होता है कि आप उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप समय तभी दे पाएंगे जब आपका उसमें इंटरेस्ट है, और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें समय वैसे भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बुक और है हमारे पास जिसका मैं रिव्यू करूंगा कल के वीडियो में, वो बुक शायद नीचे पड़ी है, मैंने अभी मंगवाई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और एक और बुक है टाइम मैनेजमेंट। तो उन दोनों का रिव्यू जो है वो नेक्स्ट आएगा। उसके बाद में मैंने अभी 2-3 बुक्स और मंगवाई है जो कि अभी रास्ते में है, ऑन द वे है, आने वाली है। तो 1 बाय 1 आपके पास में वीडियो आते रहेंगे जिनमें हम बुक्स का रिव्यू करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।